अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद। फैसलाबाद के अंदर तजावज़ात को मस्मार करने के हवाले से 1 साल पूरा जो है वो ऑपरेशन चलते रहे और उससे ज़्यादा का टाइम भी जो है वो फैसलाबाद के अंदर तजावज़ात को मस्मार करने के हवाले से ऑपरेशन होते रहे। दरमियान में कुछ ऐसा हुआ, सर्कुलर रोड का ऑपरेशन हुआ गया 2026 में शुरू हुआ और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया। दरमियान उसके बाद फिर बटाला कॉलोनी का ऑपरेशन किया गया और बहुत भरपूर ऑपरेशन वहाँ पे ये किया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। MOR जो फैसलाबाद की हैं अजमत फरदौस साहबा, और उस वक्त कमिश्नर फैसलाबाद का भी विजिट जो है वो रैपिडली वहाँ पे होता रहा है और उन्होंने बड़ा सराहा था इस हवाले से कि तजावज़ात को मस्मार किया जाए। अब दोबारा से फैसलाबाद के अंदर 2026 के अंदर दोबारा से तजावज़ात को मस्मार करने के हवाले से जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट होने लगे हैं। 10 रोज़ा प्लान दिया गया है जो 28 तारीख से शुरू हुआ है, जो कल की डेट है। पहला ऑपरेशन जो किया गया है वो शेरावाला चौक, कबूतरा वाला चौक भी कहते हैं, शेरावाला भी है, उसी साइड के ऊपर किया गया है और 28, 29 और 30 का जो दिन है वो गुलाम अहमदाबाद का ही दिन आ रहा है और इसी एरिया में ही ऑपरेशन होगा। अब जो प्लान दिया गया है जो इसके ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर सिर्फ नाम बताया गया है, एरिया नहीं बता रहा कि किस एरिया के अंदर स्पेसिफिक गली मोहल्ला कुछ नहीं इस पर डिफाइन किया गया। 3 दिन 28, 29 और 30 का जो दिन आ रहे हैं वो सारे के सारे इसी गुलाम अहमदाबाद के अंदर ही आ रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो 28 तारीख को कल जो ऑपरेशन किया गया है वो भरपूर ऑपरेशन हुआ है और गलियों के अंदर आपने देखा होगा कि जो लोग वहाँ पे फैसलाबाद के गुलाम अहमदाबाद के अंदर रहते हैं वहाँ पे तजावज़ात किस हद तक वहाँ पे बनी हुई हैं। पूरे पूरे घर और पूरी पूरी जो साइड्स हैं वो बना के लोगों ने रखी हुई हैं, कमरे भी बने हुए हैं, वॉशरूम्स बाहर बने हुए, सबको मस्मार किया गया। इवन के छपरे तो आप लोगों ने देखे, ये तो आम सी बात है छपरे लगाना। मैं फिर भी आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो तजावज़ात मस्मार की जा रही हैं दोबारा ना बने। तो इस एरिया में ऑपरेशन होने लगा था तो वहाँ पे हुड ख़राब हो गया था, अब दोबारा वो वही ऑपरेशन को किया गया है। इसमें फाटा भी शामिल रहा है और फाटा का मतलब है कि जो हाउसिंग कॉलोनी की तरफ से होते हैं उसको पूरे एक फाटा का नाम दिया जाता है, वो भी वहाँ पे शामिल था। उस वक्त ऑपरेशन हुआ तो शाम के वक्त में दोबारा तजावज़ात फिर बन गए थे। चलेगा बहरहाल, अब 30 तारीख की बात आ रही है तो जुमेरात का दिन होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये गुलाम अहमदाबाद का अप्रैल इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो 2 तारीख यकम की छुट्टी आ रही है क्योंकि वो लेबर डे की है। तो 2 तारीख को जो सबसे पहले जो आएगा वो है, अब इसके बाद जो आ रहा है वो सिविल क्वार्टर्स आ रहे हैं। अब 2 तारीख को सिविल क्वार्टर है और उसके बाद 5 तारीख को भी सिविल क्वार्टर ही बताए जा रहे हैं। इन सिविल क्वार्टर्स के अंदर जो तजावज़ात है उस एरिया के अंदर आ रही हैं उनको मस्मार किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि 6 तारीख आ रही, अब 6 तारीख को पीपल्स कॉलोनी का एरिया बताया जा रहा है और साथ में 2 दिन वहाँ पे हैं, 6 और 7 दोनों जो होंगे वो पीपल्स कॉलोनी के अंदर जो है वो तजावज़ात को 7 अप पार्क के पास जो है तजावज़ात मस्मार की जाएंगी। थोड़ा सा 7 अप पार्क का आपको व्यू बताते चलते, उस फैसलाबाद के अंदर जो तजावज़ात बन रही हैं वो अमूमन आप लोगों ने देखा कि घरों के आगे तजावज़ात बनती है। पार्क है, पार्क के आगे सड़क है और सड़क से पीछे जो घर है, इसको पूरे एरिए को अंदर लोग जो अपना घर के बाहर जो तजावज़ात बनाते हैं उसमें जो लॉन प्रॉपर बनता है, कमरे बनते हैं, वॉशरूम्स बनते हैं, उन तमाम को वहाँ पे अब मस्मार किया जाएगा। 2 दिन का टाइम दिया गया है पीपल्स कॉलोनी के अंदर इस हवाले से। तो ये देखते हैं कि आखिर क्या होता है। इससे पहले भी कुछ चीज़ें थी और आगे चलते हैं जी आगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके ऊपर लिखा हुआ था तो मैं निकाल लेते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बता नहीं सका, 4 और 5 को जो है वो गेट रिमूवल के हवाले से ऑपरेशन किया जाएगा। 4 और 5 के अंदर जो किया जा रहा है गेट रिमूवल, फैसलाबाद के अंदर जो गेट रिमूवल के हवाले से जो ऑपरेशन पहले किया गया था गुलशन रफीक के अंदर हुआ था, पीपल्स कॉलोनी के अंदर हुआ था, सीचीज रोड के ऊपर हुआ था, उनके अंदर जो कॉलोनी तमाम के ऊपर वहाँ पे जो तजावज़ात को वहाँ पे गेट्स जो है रिमूवल किए गए। 2 दिन इसमें है और पीपल्स कॉलोनी का मैं 7 अप पार्क आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आखिरी जो आ रहा है इस ऑपरेशन के अंदर 10 दिन टोटल है और ये आ रही है 8 और 9 तारीख। 8 और 9 तारीख को मॉडल टाउन और धोबी घाट के पास जो ऑपरेशन किया जाएगा। मॉडल टाउन के एरिया के अंदर जो तजावज़ात अंदर वाली साइड के ऊपर आती हैं वो छोटी सी सीढ़ी हैं, बहुत छोटे छोटे थड़े बने हुए हैं बस हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा तजावज़ात के हवाले से आती हैं वो धोबी घाट वाली साइड के ऊपर है। धोबी घाट वाली साइड के ऊपर भी गेट्स लगे हुए हैं और अगर देखा जाए तो मॉडल टाउन के अंदर भी गेट्स लगे हुए हैं। अब ये इसके ऊपर डिफाइन करना कि ये गेट्स रिमूवल होंगे या सिर्फ सीढ़ियाँ तोड़ी जाएंगी, इसके साथ साथ और जो चीज़ें खड़े तो डेफिनेटली इसमें शामिल है। तजावज़ात को फैसलाबाद में मस्मार करने के हवाले से अजमत फरदौस साहबा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रही है और उन्हीं की वजह से फैसलाबाद में तजावज़ात को मस्मार किया गया है। अब दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट होने लगे हैं। मैं थोड़ी सी आपको पुरानी ब्रीफिंग भी देता चलूँ। जितने भी तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन फैसलाबाद में किए गए
हर एरिया की जो है वो धूम बनती है। हर एरिया के अंदर ये मामला होते हैं कि वहाँ भी जैसे नाजमाबाद के अंदर ऑपरेशन हुआ, अभी बटाला कॉलोनी के अंदर ऑपरेशन हुआ, तो तजावज़ात नाजमाबाद के अंदर सेम बन गई, बल्कि वो ज़्यादा खुश थे लोग कि वो तोड़ना चाहते थे, बहुत पुरानी पुरानी बनी हुई थी, तो तोड़ने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ना था, तो वो टूट गई हैं, तो लोगों ने दोबारा अच्छी और खूबसूरत बना ली हैं तजावज़ात। अब उन इलाकों को दोबारा शामिल नहीं किया जा रहा। फैसलाबाद के अंदर तजावज़ात का ऑपरेशन हो रहा है, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पैसे का लग रहा है कि बाद में जब तजावज़ात का ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पैसे का ज़या हुआ है। तो थोड़ा सा हमें भी शहरी होने के वाले से इसमें सोचना चाहिए। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, हमें सराहना चाहिए, और अगर वो इन्हीं चक्करों में पड़ी रहेगी, जहाँ से तोड़ गए फिर वहाँ पे जाएंगे, तो पैसा भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क का ही ज़ाया होगा। तो आज की वीडियो फिर इस नए शेड्यूल के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ, फैसलाबाद की शुरू है, आगे जो चीज़ें आएंगी फिर आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।